प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली में गुरु से जुड़ी जानकारी दूंगा, जिसमें मैं आपको गुरु के द्वारा हमारे पारिवारिक जीवन को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और इस गुरु का प्रभाव किस प्रकार किन भावों में बैठकर वैवाहिक जीवन को खराब करने का कार्य करता है, उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। आज की वीडियो मुख्यतः कोई धन आदि से जुड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप घर से प्रसन्न हैं, घर में आपका मन अच्छी तरह लगता है, आप वहां से सुखी है, तो फिर बाहर आप कार्य आदि पे जाते होंगे तो वहां की समस्या से आप एक बारी के लिए मुक्त भी हो जाएंगे। अन्यथा कई बार क्या होता है कि व्यक्ति की अगर घर परिवार की स्थिति कमजोर हो तो इस व्यक्ति का घर में मन लगता भी नहीं है और ना ही घर जाने का मन करता है। जिससे मान लीजिए कि किसी भी स्थिति में आगे बताता हूं कौन कौन से योग होते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति के कारण अगर व्यक्ति के घर में सुख नहीं है, पारिवारिक सुख उसे नहीं मिल रहा है, तो वो कार्य करने जाएगा, वहां पर अपने काम में लगे रहेगा, लेकिन जैसे ही बात घर जाने की आएंगी तो उसका मन नहीं लगेगा कि अब तो घर नहीं जाना चाहिए। वो फिर वैवाहिक जीवन की बात हो या फिर आपके अन्य घर परिवार में जो भाई बहन अन्य जो लोग हैं, कुटुंब के जो लोग हैं जो साथ में रहते हैं आपके, उनकी मैं बात करूंगा, तो उनसे आपको किस प्रकार का सुख है ये गुरु दर्शाते हैं। गुरु कैसे आपके धन को, आपके भाग्य को दर्शाते हैं, इसकी जानकारी मैंने आपको दी है। धन की तो खैर नहीं दी, धन की आगे दूंगा। भाग्य की जानकारी जरूर मैंने आपको प्रदान करी है। भाग्य की जानकारी में कौन सा ग्रह गुरु से नवा है, गुरु से नवम भाव की स्थिति आदि मैंने बताई थी, वो वीडियो नहीं देखी है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, शुक्र की भी प्लेलिस्ट है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। आप जब इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहां पर आप उस लिंक पर जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज की जो चर्चा है उसका मुख्य विषय है आपका पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन में देखा जाए तो आपके घर परिवार के सभी लोग भी है और आपका जीवन साथी भी है, आपकी संतान भी है, क्योंकि गुरु इन्हीं सब चीजों को दर्शाते हैं। एक बात तय समझिए कि गुरु किसी भी प्रकार से कुंडली में कमजोर हुए, वो भाव कोई सा भी हो, अभी भाव की चर्चा नहीं कर रहा हूं, पहले सिर्फ गुरु की बात कर रहा हूं कि गुरु अगर किसी भी प्रकार से अगर जन्म कुंडली में या तो शनि के साथ है या शनि की दृष्टि में है, आप तय समझ करके चले कि ऐसे गुरु आपको जो विवाह का सुख मिलना चाहिए या परिवार का जो सुख मिलना चाहिए उसमें कमी ही करते नजर आएंगे। आप ये बोल सकते हैं कि अगर कुछ बलवान हुए, सप्तम आदि से उसका संबंध अच्छा हुआ, तो विवाह को बनाए रखेंगे, उसको टूटने नहीं देंगे, लेकिन बस वो वैसा ही है कि दिखने में तो लग रहा है कि हाँ अच्छा वैवाहिक जीवन है, लेकिन उसमें सुख के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऐसे आप कई उदाहरण अपने आसपास भी देखते होंगे। अगर आपकी कुंडली में है तो आप स्वयं को देख लीजिए फिर कि गुरु की स्थिति अगर इस प्रकार की है तो आपको, बल्कि देखो गुरु शनि में कमाल की बात होती है, गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि हो या दोनों साथ में हो, एक बात आप क्या देख पाएंगे, ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है, धार्मिक होता है, दूसरों को सही मार्ग दिखाने वाला और परोपकारी स्वभाव का होता है, दूसरों के लिए सदैव करने वाला होता है। लेकिन परेशानी क्या आती है, परेशानी ये आती है कि अन्य केवल और केवल ऐसे व्यक्ति का यूज करते हैं, फिर वो घर वाले हो, बाहर वाले हो या अन्य कोई हो। आप ये देख पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति करता सभी के लिए है, लेकिन सभी से इसको बुराई ही प्राप्त होती है। अब मैं ये तो नहीं बोलता अपने स्वभाव को बदल करके दूसरों के लिए बुरा करना या फिर दूसरों के लिए कुछ भी न करना चालू कर दे। आपका स्वभाव जो ईश्वर ने दिया है दूसरों की सहायता करने का, आप तो अपनी तरफ से वो करते रहे, क्योंकि ये बात तय है कि आपको जरूर, मैं कहूंगा कि आप अन्य के लिए कर रहे हैं, घर परिवार के लोगों के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन उनका सुख नहीं मिल रहा, उनसे साथ नहीं मिल रहा, तो कई बार आपके मन में आता है कि अब ऐसा कोई काम नहीं करना। लेकिन आप जब वो व्यक्ति आपके सामने आएगा, आपसे सहायता मांगेगा, तब आप मना नहीं कर पाएंगे, भले फिर वो आपका शत्रु ही क्यों ना हो। बिल्कुल, अगर वो आपका शत्रु भी है तो आप उसकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे, अगर गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि है या गुरु शनि साथ में है। लेकिन बस परेशानी वही आती है कि फिर ये उदासीनता भरा जीवन हो जाता है। गुरु से स्वास्थ्य की कमी तो बताई थी मैंने, अगर लग्न आदि से संबंध बन जाए, छठे आठवें बारहवें संबंध बन जाए, तो यही स्थिति स्वास्थ्य को गिरा भी देती है फिर। तो इसीलिए गुरु के ऊपर मुख्य ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है आपकी कुंडली के। कुटुंब से सुख को तो कम करते ही, अगर समझिए गुरु राहु के साथ है, शनि आदि के प्रभाव में आ गए, मंगल आदि भी, मतलब दो पापक ग्रह के प्रभाव में गुरु आ गए, तो समझिए पारिवारिक सुख तो ऐसे व्यक्ति का जाएगा ही, ऐसे व्यक्ति को विवाह का सुख भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। आप ये बोल सकते हैं कि गुरु विवाह का कारक नहीं है,
शुक्र को देखना है। लेकिन ये बात मैं भी जानता हूँ, और फिर भी आप देख लीजिए, किसी भी कुंडली में लागू करके देख लीजिए, गुरु को कुंडली का एक प्रमुख ग्रह ऐसे ही नहीं कहा जा सकता। एक ऐसे ग्रह होते हैं जो कोई भी लग्न की कुंडली हो वहां पर अपना सर्वाधिक प्रभाव छोड़ते हैं। जिस प्रकार सूर्य चंद्रमा एक ऐसे ग्रह है जिनका बलवान होना किसी भी कुंडली में कुंडली के लिए अच्छा होता है, भले फिर वो मकर कुंभ लग्न की कुंडली ही क्यों ना हो, जहां पर दोनों मारक होते हैं। उन कुंडलियों में भी उनका प्रभाव सर्वाधिक मजबूत होना चाहिए, तभी उनको अच्छा प्रभाव दे पाते हैं। लेकिन अगर किसी प्रकार से गुरु की स्थिति किसी भी कुंडली में, आपका तुला ही लग्न क्यों ना हो, वृषभ ही लग्न क्यों ना हो, जहां गुरु अकारक होते हैं, अगर गुरु की स्थिति बिगड़ जाती है तो ये बात तय है कि ये आपको परेशानी देने का काम करेंगे, आपके जीवन में रुकावटों को दर्शाने का ये काम करेंगे। और विशेषकर रुकावट कैसी कि आपको अकेले ही दम पर संघर्ष करना है, अन्य का कोई साथ नहीं मिल रहा, कार्य क्षेत्र में भी अन्य कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ये चीजें आपको कहीं न कहीं उदासीनता वाली प्रवृत्ति का बना देगा। अब इसमें फिर भाव जोड़ते जाइए, जैसे लग्न में गुरु हो, सप्तम में शनि हो, सीधा प्रभाव। सप्तम में शनि है तो भी वही बात हो गई कि वैवाहिक जीवन में सुख को ये कम करेगा, नीरस भाव ले आएगा। लग्न का गुरु फिर वो हेल्थ आदि में प्रभाव देने का काम करेगा। सप्तम में हो तो भी इसी प्रकार का समझ लीजिए, लग्न में शनि वही उदासीनता, सप्तम में गुरु स्वास्थ्य में कम ही रुकावटें देने का काम करेगा। तो ये चीजें आपको देखने को जरूर से मिलेंगी। अब इसमें एक और बात है कि गुरु के ऊपर शनि की 7वीं दृष्टि हो, यानी दोनों एक दूसरे को देखते हो, तो ऐसे व्यक्ति को नींद की समस्या भी होती है। एंजाइटी जो होती है वो गुरु और शनि के आमने सामने से होती है, जब वो आमने सामने रहे, क्योंकि व्यक्ति को समस्या होंगी पेट की, वो रहेगी मस्तिष्क से जुड़ी हुई, लेकिन लगेगा वो एसिडिटी के रूप में सामने आएंगी उभर के, लंबे समय तक पकड़ में नहीं आएंगी, फिर जब दशा आदि अनुकूल होंगी तब पकड़ में आएंगी और फिर उसका इलाज व्यक्ति करेगा। लेकिन ये प्रभाव गुरु शनि के आमने सामने से होता है। गुरु अगर अन्य पापक ग्रहों के प्रभाव में, मान लीजिए गुरु आपके सप्तम भाव के स्वामी है और ये जा करके कुंडली के मान लीजिए लाभ भाव को, मान लीजिए लाभ भाव में जाकर के बैठे, 2 पापक ग्रहों के साथ बैठे, निश्चित तय बात है विवाह को आपके विच्छेद करवा देंगे, भले उसकी दृष्टि सप्तम पर अपने ही भाव पर क्यों ना आ रही हो, क्योंकि अब 2 पापक ग्रहों के साथ खराब है स्थिति में, तो ये विवाह को विच्छेद करवाने का कार्य कर देते हैं। आप नवमांश में देखिए, नवमांश में गुरु अगर 2 पापक ग्रहों के साथ है तो भी निश्चित समझिए कि ये गुरु का प्रभाव खराब है और आपको अपनी दशा अंतरदशा में या जीवन में इससे जुड़ी जो परेशानी है वो अवश्य देखने को मिलेंगी, और ये आपके पारिवारिक और वैवाहिक सुख को कम करेगा। जैसे लग्न का गुरु वैवाहिक सुख में कमी लाएगा, दूसरे में हो, और अगर आप पढ़ाने से जुड़ा काम करते हो तो भी संभव है कि ये गुरु आपको मतलब आपके वैवाहिक जीवन में रुकावट दे, जब तक शुक्र की स्थिति अच्छी न हो। इसके अलावा तीसरे भाव में गुरु कमजोर होते ही अगर पापक ग्रह के प्रभाव में आ गए तो कहने की बात नहीं, फिर तो ये आपको परेशानी में डाल ही देंगे। चतुर्थ गुरु का मेन घर होता है। यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहता कि ये आपके किसी भी स्थिति में आपके घर परिवार की स्थिति को खराब करेंगे, वैवाहिक जीवन को खराब करेंगे, लेकिन ये तय है कि आपके स्वयं के स्वभाव के कारण ये परेशानी दे सकता है। यानी आपका जिद्दी या चिड़चिड़ा स्वभाव अगर हुआ, ये गुरु क्योंकि देता है वो स्वभाव, तो उसके कारण आपको तकलीफ आ सकती है। अगर आप जैसे क्रोधी स्वभाव के ज़्यादा ये गुरु बनाएगा आपको, या इस गुरु के कारण आप ये देख पाते हैं कि व्यर्थ में घर में कलह कर रहे हैं, या फिर गुरु पीड़ित है और आप कोई अनुचित कार्य में लग गए, शराब आदि के सेवन में लग गए, स्वास्थ्य इतना खराब हो जाएगा, लीवर आदि की बड़ी परेशानी आपको हो जाएगी अगर आप शराब का सेवन करते हैं और चतुर्थ में गुरु है आपके, तो आप बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं इसके कारण, उससे आपको बचना चाहिए। इसके अलावा पंचम में अगर आपके जो गुरु बैठे हैं तो पंचम के गुरु भी प्राय देखा जाए तो अगर पीड़ित हो गए तो संतान को सीधा कष्ट देंगे, आपको संतान के कारण परेशानी देंगे। अगर जैसे पंचम में गुरु है, शनि आदि के प्रभाव में आ गए, संतान का या तो सुख देने में विलंब करे, संतान हो जाए तो फिर उनसे कहीं ना कहीं समस्या या वो दूर कहीं पर चले जाए, वो सब प्रभाव दे सकते हैं। या अब संतान में जैसे गुरु तो पुत्र के कारक है, लेकिन पुत्री हो गई तो वो भी आपके संतान की स्थिति को खराब दर्शाता है। अब जैसे पूर्व की एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने कहा कि पंचम भाव खराब हो गया है, इसके कारण आपको ये परेशानी देगा, शायद शनि का प्रभाव था, किस वीडियो में बताया था, तो एक सज्जन ने उसमें मतलब कमेंट किया और उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरी 4 पुत्रियां हैं और मुझे कोई समस्या नहीं, सब अच्छे हैं, जीवन में कोई परेशानी उनको भी नहीं आई। तो बस कहने की बात उसमें यही थी, मैंने तो कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन कहने की बात इतनी ही है कि संतान का सुख कहाँ है। ज्योतिष शास्त्र में देखे या फिर पूर्व के आप अगर कुछ भी किताबों का या फिर अध्ययन वेदों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ एक ही बात है कि संतान भाव पंचम भाव जरूर है, लेकिन संतान माना केवल पुत्र को कहा, पुत्र हो तो संतान माना गया, अन्यथा जहाँ वैसे संतान के लिए भी अगर जैसे श्लोक वर्णित है
कि ये ग्रहावस्था होंगी तो पुत्र होगा, वहां संतान भी नहीं लिखा संतान होंगी। जैसे पंचमेश बलवान हो, केंद्र आदि में हो तो लिखा पुत्र होगा, मतलब संतान को पूरी तरह पुत्र से जोड़कर देखा गया था। और इसे मैं आज भी गलत नहीं मानता, क्योंकि आप ये समझ करके चले कि जो ये सोचते हैं कि हाँ मतलब यहाँ पर जो बाहर भाषण दे रहे हैं कि नहीं लड़का लड़की बराबर है, वही पीछे आकर के किसी ज्योतिषी से पूछ रहे होते हैं कि लड़का होगा या लड़की, लड़का हो जाए उसके लिए क्या उपाय करें। एक बड़े डॉक्टर थे, वो भी पूछ रहे थे। खैर ज्यादा विषय लंबा ना करते हुए मैं ये कहूंगा कि संतान है तो दोनों होनी चाहिए। संतान का सुख किसे कहेंगे, दोनों का होना। अब एक भी नहीं है तो वो कमी है आपके लिए, तो वो पंचम भाव के गुरु आपको दे सकते हैं। छठे की बात करेंगे, छठा यूं ही अपने आप में त्रिक भाव है। छठे को तो बलवान कर देंगे, जहां गुरु की राशि आएंगी उन भावों को ये खराब कर देंगे, उन भावों के फल आपको खराब मिलेंगे। अपने ही राशि में है तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा अन्य किसी प्रभाव में है तो ये खराबी करते नजर आएंगे। गुरु का फल आपको स्वास्थ्य में चिंता दे, आपको मानसिक रोग दे। इसके अलावा मैं कहूँ कि अगर शराब आदि का सेवन करे तो लीवर वगैरह में बड़ी परेशानी ये देने का काम करे, वो स्वाभाविक हो जाएगा। फिर सप्तम में वही बात जो अभी मैंने आपको बताई, उदासीनता वाली। इस अब जैसे देखिए जितनी बातें मैंने बताई ना, ये पापक ग्रहों पे अगर दृष्टि हो, उनकी युति हो तो उस पर ज्यादा लागू कीजिएगा, ज्यादा वैसा प्रभाव मिलेगा। नहीं तो आप बोल सकते हैं कि शुभ ग्रह कैसे खराब कर रहा है, तो खराब इसीलिए कि वो स्वयं पीड़ित हो जाए। अष्टम में गया तो गुरु आयु को भी अगर पीड़ित हुआ तो आयु नहीं बचाएगा। फिर भले शनि ही क्यों ना साथ में बैठ जाए, गुरु शनि दोनों धीमी गति वाले ग्रह साथ में अष्टम में बैठेंगे तो जरूरी नहीं आयु बचा ही दे, और परेशानी में भी डाल सकते हैं ये तो, क्योंकि कोई ना कोई उसमें गुरु तो पीड़ित हो ही जाएगा। अगर अपनी राशि में हो तो ज्यादा खराबी हो जाएंगी उसमें। तो ये सब बातें रहती है, मतलब उसे ज्यादा अच्छा ना समझे। फिर उस आधार पर आपको धार्मिकता आदि में जोड़ दे वो अच्छी बात है, आपको रिसर्च में लगा दे, आपको पढ़ाने से जुड़े कार्यों में लगा दे, आपको ज्योतिष में रुचि बढ़ा दे, वो ठीक है, लेकिन परेशानी भी दे सकता है। अपनी दशा अंतर दशा में तो ज्यादा ही दे सकता है। इसके अलावा अगर मैं नवम भाव की कहूँ बात, नवम भाव में ये है कि ज्यादा खराब होता नहीं है, प्रायः अच्छा ही परिणाम देता देखा गया, तो वो अच्छा होता है मेनली। लेकिन नवम का गुरु जो है वो पिता को रोग दर्शाता है, पिता को कहीं ना कहीं जीवन में समस्या दर्शाता है। प्रायः 15 वर्ष की आयु के आसपास भी जो जिसकी कुंडली में है उसके पिता के 15 वर्ष की, मतलब जब ऐसा जातक या जाति का 15 वर्ष के होते हैं तो उनके पिता के जीवन में कोई न कोई कष्ट परेशानी या मृत्यु तुल्य कोई बीमारी वगैरह कुछ होने की संभावना रहती है। वो थोड़ी वो परेशानी की बात आती है वहां पर भी। और गुरु पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति धार्मिक ही ना रहे। नवम का गुरु धार्मिक बनाता है आपने सुना, लेकिन पीड़ित हो जाए और ऐसा व्यक्ति धर्म के विरुद्ध कार्य करे, धर्म के विरुद्ध जाकर के कुछ कार्य करे, तो संभव है ऐसे व्यक्ति को ये गुरु भी अच्छा प्रभाव नहीं देगा और जीवन में पारिवारिक और वैवाहिक कोई सुख इसे नहीं मिलेगा। जैसे सप्तम का गुरु वैवाहिक सुख में कमी लाएगा, नवम के गुरु को भी बोल सकते हैं वैवाहिक सुख के लिए अच्छा नहीं, लगने का भी कमजोर है। इसके अलावा लाभ भाव का गुरु भी वैवाहिक जीवन के लिए मिला जुला कमजोर ही माना जाएगा। 12वें का गुरु भी कमजोर है, अष्टम का गुरु भी कमजोर है। अब आप कहेंगे कि 12वें और अष्टम से क्या मतलब, तो ये वही बात है कि ये विवाह के बाद शारीरिक सुखों को दर्शाने का काम करते हैं। अब 12वें का गुरु तो ये भी दर्शाता है कि कहीं न कहीं व्यक्ति को कुछ न कुछ शारीरिक कमजोरी हो, क्योंकि अब गुरु जैसा ग्रह उसका सात्विक काम है, तो वो वैवाहिक सुख के लिए प्रमुखता वाली स्थिति नहीं देगा। तो 12वें में गुरु कहीं न कहीं कुछ कमजोरी, या फिर मैं कहूँ कि व्यक्ति की रुचि इतनी ना रहे स्वयं की और उस कारण से वैवाहिक जीवन में तालमेल में कमजोरी आदि हो, ये बातें देखी जा सकती है। अगर गुरु मान लीजिए सप्तम का स्वामी है, 12वें में जाकर के बैठ गया तो ये भी विवाह के लिए खराब हो जाएगा। छठे में बैठ गया ये भी विवाह के लिए खराब है, उसकी दशा में तो ज्यादा खराब है। फिर अष्टम में होता है तो भी ये रोगी बनाने का काम करता है। तो यानी ये सब स्थिति गुरु की अच्छी नहीं होती। अगर पीड़ित हो जाए तो पारिवारिक सुख को, वैवाहिक सुख को ये गुरु ही खराब कर देंगे, शुक्र आदि तक आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए गुरु को देखिए, गुरु को बलवान कीजिए। जब आपने देख लिया कि चलो बहुत सी चीजें मिल गई, गुरु कमजोर हो रहे, करे क्या? करे यही कि प्रतिदिन मंदिर में जाए, वहां साफ सफाई करे, वहां जो भी अपनी तरफ से अच्छा काम कर सकते हैं वो करने का प्रयास करे, और ईश्वरीय भजन पूजन से जुड़े केसर का तिलक, चंदन आदि लगाया करे, नहाने के पानी में हल्दी मिलाना, गुरु की स्थिति देखकर रत्न आदि पर विचार करें। तो ये सब चीजें आप करेंगे तो अच्छा प्रभाव मिलेगा। गुरु बड़े भाई को दर्शाते हैं, जब तक उनसे अच्छे संबंध नहीं होंगे तब तक आप परेशानी में ही जूझते रहेंगे। फिर कितने ही आप हवन यज्ञ पूजा सब करवा लीजिए, गुरु के लिए कुछ भी नहीं होने वाला। ये बात तय समझिए, और इसीलिए अपने बड़े भाई, बड़े जो भी है, उनसे अपने अच्छे संबंध रखिए, तभी आपको अच्छा प्रभाव मिल पाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखकर गुरु की स्थिति को आप देखिए। लग्न में भी देखिए, लग्न में बताया मैंने, नवमांश में भी देखिए, दोनों तरफ देखिए गुरु कहीं कमजोर तो नहीं हो रहे, पीड़ित तो नहीं हो रहे। अगर होते हैं तो उसके उपाय करिए, उसको बलवान कीजिए, तभी आपको पारिवारिक वैवाहिक सुख प्राप्त हो पाएगा और आप सुखी प्रसन्न जब घर से निकलेंगे तो कोई भी कार्य में आप ऊर्जा से निकल पाएंगे और अपने सभी कार्यों को ऊर्जा पूर्वक सभी कार्यों को बना पाएंगे।
तो आप इन उपायों के साथ में, इन स्थिति के साथ में आगे बढ़े। आप देखिए आपकी कुंडली में, आपके घर में अन्य किसी की कुंडली में अगर खराब है तो ये चीज़ों से जुड़ जाइए, अच्छा प्रभाव अवश्य से प्राप्त होगा। गौ सेवा कीजिए, धार्मिक कार्य कीजिए, दयालु स्वभाव रखिए, बहुत अच्छा परिणाम आपके लिए बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसी ही रोचक जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे, उसके लिए आप अवश्य से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।